ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ 7th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ यानी कि निर्देशांक ਜਮਾਇਤੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ यानी कि ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ यानी कि ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਸੂਤਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.2 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ओके, सब तो पहला अपने को आ रहा है सैक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र। यह हुंदा की है विभाजन यानी कि सैक्शन, ਇਹਦਾ मीनिंग हुंदा है हिस्से, विभाजन यानी कि अलग अलग हिस्सों के विच वंडना। सो जेकर आपां गल करिए अपने कोल एक स्ट्रेट लाइन है जिस दे एंड पॉइंट्स ने, जिस दे अंत बिंदु ने ए ਅਤੇ बी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ x1 y1 ਤੇ ਉਧਰ b ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ x2 y2। ਤਾਂ इस पूरी रेखा नूं या इस पूरे रेखाखंड नूं कोई एक बिंदु है P जिहड़ा कि किसी खास अनुपात या खास रेशो दे विच डिवाइड करदा पिया है ते वो रेशो है अपने कोल m1 रेशो m2। सो P पॉइंट इत्थे AB रेखाखंड नूं दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? m1 रेशो m2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ अपने कोल जिहड़ा P है ये बिंदु इस दे निर्देशांक यानी कि इस दे कोऑर्डिनेट्स पता करन दे लई जिहड़ा फार्मूला है उसनूं आपां बोलदे हां सैक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र। जेकर इस पॉइंट P दे कोऑर्डिनेट्स नूं आपां x ते y मन्नीए तां उहनां दे विचों जिहड़ा x कोऑर्डिनेट यानी कि x दा निर्देशांक है उस दे लई फार्मूला होएगा x = m1, इनू मल्टीप्लाई करांगे उधर x2 दे नाल, m2 नूं मल्टीप्लाई करांगे आपां x1 दे नाल, m1 x2 प्लस m2 नूं मल्टीप्लाई करांगे x1 दे नाल, m2 x1 ओवर इन्हां दोनों का जोड़, अनुपात दियां जिहड़ियां टर्म्स ने उन्हां दा जोड़ m1 प्लस m2। इत्थों मिलेगा आपां नूं x कोऑर्डिनेट ते इसे तरह y कोऑर्डिनेट आपां नूं कित्थों मिलेगा? जिहड़ा y कोऑर्डिनेट है उहदे लई फार्मूला होएगा m1 हुण आपां मल्टीप्लाई करना है उहनूं y2 दे नाल, m1 y2 प्लस m2 इधर y1 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे उहनूं आपां m2 y1 ते इहदे नीचे इन्हां दोनों टर्म्स दा सम यानी कि m1 प्लस m2। सो इत्थों अपने कोल x ते y कोऑर्डिनेट्स किस दे आ जाणगे? P पॉइंट दे यानी कि P बिंदु दे। सो जदों अपने कोल रेखाखंड यानी कि लाइन सैगमेंट दे एंड पॉइंट्स होणगे ते रेशो होएगी तां आपां ये फार्मूला यूज करके उत्थों जिहड़ा पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लांगे जो कि AB नूं किसी पर्टिकुलर रेशो च डिवाइड करदा पिया है। अपने कोल जिहड़े क्वेश्चनस आउणगे उन्हां दे विच 1 2 3 4 इन्हां चारां दे विचों आपां नूं कोई ना कोई तीन चीज़ां दित्तियां होणगीਆਂ या फिर आपां नूं आ तीनों दे के अनुपात पता करना यानी कि रेशो पता करनी भी आ सकती है, उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आ तीन चीज़ां दे के आ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा सकते हैं, या फिर आ कोऑर्डिनेट्स ते आ रेशो दे के B दे कोऑर्डिनेट्स भी आपां नूं पूछे जा सकते हैं। सो चारां दे विचों कोई भी तीन चीज़ां दित्तियां होणगीਆਂ तां आपां आ फार्मूला यूज करके उत्थों चौथे दे कोऑर्डिनेट्स या रेशो पूछण लई क्या होएगा तां रेशो भी पता कर सकते हैं। अगे आने आपां मिड पॉइंट फार्मूला यानी कि मध्य बिंदु सूत्र ते। हुण मिड पॉइंट फार्मूला दे लई की अपने कोल, सपोज करो एक लाइन सैगमेंट है ए बी ते जिहदे एंड पॉइंट्स अपने कोल x1 y1 ते x2 y2 कोऑर्डिनेट्स वाले ने। सो ए दे कोऑर्डिनेट्स आ ने, बी दे कोऑर्डिनेट्स आ ने, तां इन्हां दे बिल्कुल विचकार जिहड़ा होएगा ऐसा बिंदु जिहड़ा इस पूरे रेखाखंड नूं दो बराबर भागां च वंड रिहा होएगा, दो इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड करदा पिया होएगा। सपोज आपां ओह पॉइंट Q मान लैंदे आ तां Q दे जिहड़े कोऑर्डिनेट्स ने ओह पता करन दे लई यानी x ते y नूं पता करन दे लई जिहड़ा आपां फार्मूला यूज करदे आ ओहनूं आपां मिड पॉइंट फार्मूला या मध्य बिंदु सूत्र बोलदे आ। ते उत्थों अपने कोल जिहड़ा x कोऑर्डिनेट है मध्य बिंदु दा ओह मिलेगा x1 ते x2 ओहदा जोड़ बटे 2 ते जिहड़ा y कोऑर्डिनेट्स है वह कित्थों मिलेगा? दोनों एंड पॉइंट्स दे y कोऑर्डिनेट्स यानी कि y1 प्लस y2 उन्हां दा जोड़ बटे 2। इत्थों आपां नूं मिल जाएगा मध्य बिंदु, आहा उहदा x कोऑर्डिनेट होएगा ते आहा होएगा उसका y कोऑर्डिनेट यानी कि y वाला निर्देशांक।
हाँ जी, ये आया कित्थों या ये फार्मूला बनया किवें? ये आया है बिल्कुल अपने कोल सैक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र तो ही। किवें? हुण जदों अपने कोल कोई बिंदु किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु होएगा यानी कि मिड पॉइंट होएगा तो वह दिते रेखाखंड नूं दो बराबर भागां च वंडेगा। जो दो बराबर भाग ने तो यदा मतलब जिहड़ा अनुपात होएगा वो 1:1 हो जाएगा। सो M1 ते M2 की वैल्यू अपने कोल 1,1 हो जाएगी। तो जेकर आपां इसे फार्मूले दे विच M1 ते M2 इन्हां दोनों की जगह ते एक भर दिए तो अपने कोल फार्मूला की बनेगा? x2 + x1 ओवर 1 + 1 करके 2। सो इत्थों x1 + x2 ओवर 2 आ गया। इधर अपने कोल इहदी जगह भी 1 है, इहदी जगह भी 1 है, तो y2 + y1 यानी y1 ते y2 का जोड़ बटे इत्थे 1 ते 1 2। सो y1 + y2 ओवर 2। सो मिड पॉइंट फार्मूला बनता है विभाजन सूत्र यानी कि सैक्शन फार्मूला तो ही। तो उन्होंने आपां डायरैक्टली इस तरह यूज कर सकते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नूं पता करन दे लई। सो स्टूडेंट्स हुण इन्हां फार्मूलिਆਂ नूं ही यूज करके आपां सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चनस नूं। आने एक्सरसाइज 7.2 दे फर्स्ट क्वेश्चन ते जिसकी स्टेटमेंट है अपने कोल फाइंड कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक पता करने ने आपां ऑफ पॉइंट उस बिंदु दे विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ओह बिंदु जेड़ा इनू ते इनू जॉइन करने वाले लाइन सैगमेंट नू किस रेशो च डिवाइड करता है? 2:3 दे विच डिवाइड करता है। सो अपने कोल ए ते बी पॉइंट ने जिहड़े आपां नू दित्ते होए सी आपां ओह ले लेने। हुण जिहड़ा पी पॉइंट है ए ते बी नू जॉइन करने वाले लाइन सैगमेंट नू 2:3 दे विच डिवाइड कर रहा है। आपां पी दे कोऑर्डिनेट्स पता करने ने, वो आपां एक्स ते वाई मान लांगे। आ हो जाएगा अपने कोल x1 y1 ते इधर x2 y2। आह M1 ते M2 की वैल्यू बन जाएगी अपने कोल। लगावांगे आपां सैक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र। सो देखते हैं इसका सोल्यूशन। विभाजन सूत्र राही यानी कि बाय सैक्शन फार्मूला अपने कोल P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वह मिलेगा M1 x2 + M2 x1 ओवर M1 + M2 तो सैक्शन फार्मूला तुसी याद कर लेना है। इन्हां नूं इधर मल्टीप्लाई करते हुंदे आ ते इहनूं मल्टीप्लाई करते हुंदे आपां इधर। इसी तरह y कोऑर्डिनेट है जो वो मिलता है M1 y2 + M2 y1 ओवर M1 + M2 तो हुण वैल्यूज फिल करते हैं तो x बनेगा अपने कोल M1 x2। M1 है 2 इंटू x2 यानी कि 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे इनू आपां, फिर प्लस आ वाला M2 जो कि है 3 उन्होंने मल्टीप्लाई करांगे x1 दे नाल जो कि है -1 ओवर M1 ते M2 का जोड़ यानी कि 2 ते 3 का जोड़ कोमा y = M1 to y2 है -3 अपने कोल। सो 2 × -3 प्लस हुण आ जिहड़ा 3 है M2 ओनू y1 यानी कि 7 नाल करांगे मल्टीप्लाई ओवर इन्हां दोनों का सम 2 + 3। ओके, इनू फर्दर सॉल्व करते हैं। इत्थों आ जाएगा 8 -3 ओवर 5 कोमा y आ जाएगा अपने कोल -6 + 21 ओवर 5। इत्थों सोल्व करके मिलेगा 5 ओवर 5 तो इत्थों सोल्व करके मिलेगा 15 ओवर 5। इत्थे कटिंग करके 1, इत्थे कटिंग करके 3 तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने कोल आ जाएंगे 1,3। सो ये बन जाएगा अपने कोल आंसर यानी वह पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए जिसदे उन्हें पूछे सी आपां नूं। आने आ सैकेंड क्वेश्चन ते जो कि है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राईसैक्शन। ट्राईसैक्शन यानी कि 3 बराबर भागां विच वंडना। 3 बराबर भाग या फिर कह लीए 3 इक्वल पार्ट्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਕਿਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ AB ਨੂੰ 3 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ए बी लाइन सैगमेंट नूं 3 बराबर भागां च वंडण दे लई आपां नूं 2 बिंदु चाहिए होणगे। सो क्योंकि आप 2 बिंदु लैंदे हैं तो इसके 3 हिस्से हो रहे हैं 1 2 3। तो इस तरह जेकर 4 बराबर भागों लिए क्वेश्चन आ जाता तो आप 3 बिंदु लैने सी इन्हां दे विच। हुण इन्हां पॉइंट्स नूं आपां P ते Q मान लैंदे आ। P ते Q दे कोऑर्डिनेट्स उन्हें पता करन लई कहे ने। हुण क्योंकि P ते Q ए बी नूं 3 बराबर हिस्सों च वंडदे पए ने, इसलिए आ हिस्सा जिहड़ा ये भी 1 होएगा, ये भी 1 होएगा, इनू भी 1 मन्नांगे। सो जदों आपां P दे कोऑर्डिनेट्स पता करने ने तो उहदे लई जिहड़ा रेशो या अनुपात जिन्हों आपां M1 M2 की वैल्यू की लैनी है, P दे इधरले पासे देखिए तो अपने कोल 1 पार्ट है, P दे उधरले पासे 2 पार्ट्स ने। सो P नूं पता करदे होए जिहड़ी रेशो होएगी ओह होएगी 1:2, यानी कि M1 ते M2 1 ते 2 लवांगे। जदों Q पता करना होया उदों Q दे इधरले पासे 2 हिस्से ने, उधर 1 हिस्सा, तो Q दे लई यही अनुपात हो जाएगा 2:1, यानी कि 2:1। सो आपां सैक्शन फार्मूला लिखते हैं इस दे विच सब तो पहला तो ओके। जदों भी तुहानूं क्वेश्चन आंदे जेकर तुसीं डायग्राम बना दो उहदे विच सारा कुछ दिखा दो तो तुहानूं इस दे बारे ज़्यादा कुछ लिखण दी लोड़ नहीं, डायरैक्टली तुसीं सैक्शन फार्मूला लगा के वैल्यूज़ निकाल सकते हो। हाँ, डायग्राम दे विच सारा कुछ साफ साफ तुहाडा दिखाया गया होवे। ओके, पहला इहदे विच विभाजन सूत्र लिखते हैं, विभाजन सूत्र यानी कि सैक्शन फार्मूला। एक्स कोऑर्डिनेट मिलता होंदा है आपां नूं M1 X2 प्लस M2 X1 ओवर M1 प्लस M2 तो ते वाई कोऑर्डिनेट मिलता होंदा है आपां नूं पॉइंट दा M1 Y2 प्लस M2 Y1 ओवर M1 प्लस M2 तो। हुण आपां इन्हां नूं यूज़ करके P अते Q दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता करने ने। पहलां P ते आने आ, P दे लई M1 आ हो जाएगा, M2 आ हो जाएगा। सो इनू इधर मल्टीप्लाई करांगे, 2 नू इधर मल्टीप्लाई करांगे। पहला 1 नू मल्टीप्लाई करांगे -2 दे नाल, 1 × -2 प्लस आ जिहड़ा 2 होएगा इनू मल्टीप्लाई करांगे इस दे नाल, x की वैल्यू दे नाल 4 दे नाल ओवर इन्हां दोनों का सम M1 प्लस M2। ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। हुण इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट दे लई आ 1 नू मल्टीप्लाई करांगे -3 दे नाल, 1 × -3 प्लस आ 2 नू मल्टीप्लाई करांगे -1 दे नाल, 2 × -1 ओवर इन्हां दोनों का सम M1 ते M2 दी वैल्यूज़ का इत्थों P हो गया। इस तरह Q दे कोऑर्डिनेट्स भी अपने कोल आ जाणगे। Q दे लई रेशो होएगी 2:1, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੇ 1 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -2 ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਨੂੰ -2 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ 1 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਦੇ ਨਾਲ, +1 × 4 ਓਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 2 + 1 ਤੇ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਲਈ 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -3 ਦੇ ਨਾਲ, 2 × -3 प्लस आ जिहड़ा 1 है इनू मल्टीप्लाई करांगे -1 दे नाल, 1 × -1 ओवर 2 + 1 इस तरह। ओके, इनू सॉल्व करते हैं, P निकालते हैं -2 + 8 ओवर 3 तो इत्थों आ जाएगा -3 - 2 ओवर 3 तो Q दे कोऑर्डिनेट्स नाल दी नाल सॉल्व करांगे तो -4 + 4 ओवर 3 इत्थों आ जाएगा -6 - 1 ओवर 3। सो इत्थों आएगा अपने कोल 6 ओवर 3 ते -5 ओवर 3 ते Q आएगा 0 ओवर 3 -7 ओवर 3। सो इत्थों P कटिंग करके 2 -5 ओवर 3 आ जाएगा तो Q आ जाएगा अपने कोल 0 -7 ओवर 3। सो ये उन्होंने दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए जिन्हों ने इस ए बी लाइन सैगमेंट नूं 3 बराबर हिस्सों च वंडिया सी। सो यही अपना फाइनल आंसर बन जाएगा। आने फोर्थ क्वेश्चन ते जिसकी स्टेटमेंट है अपने कोल फाइंड रेशो, आपां अनुपात पता करना है इन विच लाइन सैगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। इन्हां दोनों पॉइंट्स नूं जॉइन करने वाली लाइन सैगमेंट है जिहड़ी यानी कि रेखा खंड है वह डिवाइड किया जाता है इस पॉइंट द्वारा। सो आपां यह ते यह पॉइंट ने जिहड़े ओह लाइन सैगमेंट के एंड पॉइंट्स लवांगे A ते B
तो गिवन पॉइंट है अपने कोल P -1,6 आपां पता करना है कि P इस लाइन सैगमेंट AB नूं किस रेशो च डिवाइड करता है, तो वो रेशो आपां K/1 मान लांगे। फिर सैक्शन फार्मूला लगा के आपां K दी वैल्यू कड्डांगे, K दी वैल्यू ही अपना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगी। सो सोल्यूशन देखते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ अनुपात मान ਲੈਂਦੇ ਆ, लेट रिक्वायर्ड रेशो यानी कि मान लो लोड़ींदा अनुपात बराबर K/1। हुण लिखते हैं बाय सैक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र राही। विभाजन सूत्र राही अपने कोल P है जिहड़ा उहदे कोऑर्डिनेट्स कड्डांगे आपां। P दे कोऑर्डिनेट्स कड्डण लई फार्मूला होएगा m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2, ते इहदा y कोऑर्डिनेट कड्डण लई m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। तो इत्थों इनू इधर मल्टीप्लाई करांगे, इनू इधर मल्टीप्लाई करांगे। हुण यही अपने कोल m1 ते m2 दियां वैल्यूज़ ने। यह है अपने कोल x1 y1 x2 y2 ते यह x ते y। सो हुण इहदे विच वैल्यूज़ भर के आपां इनू सोल्व करदे हां। सो p m1 k मल्टीप्लाई होएगा 6 दे नाल, k इंटू 6 प्लस आ 1 नूं मल्टीप्लाई करांगे -3 दे नाल ओवर इन्हां दोनों का जोड़ k + 1। फिर आ k नूं मल्टीप्लाई करांगे -8 दे नाल, k इंटू -8 प्लस आह हुण 1 है जिहड़ा यह 10 नाल मल्टीप्लाई होएगा ओवर इन्हां दोनों का जोड़ k + 1। तो दूसरी साइड ते क्योंकि यह आप p निकालते पे p तो अपने कोल हैगा -1,6। हुण आपां चाहे पहली वैल्यू नूं पहली दे नाल कंपेयर कर लीए, चाहे दूजी नूं दूजी दे नाल, किसे तो भी आपां k दी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आपां दूजी नूं लैंदे आ क्योंकि वो पॉजिटिव है, ईजी रहेगा। सो इत्थों आपां लैंदे आ -8k, इनू सोल्व करांगे तो -8k प्लस 10 ओवर k + 1 इक्वल टू आ जाएगा अपने कोल 6 दे ओवर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे अपने कोल आ जाएगा -8k प्लस 10 इज इक्वल्स टू 6k प्लस 6। सो उस तो बाद k वाली टर्म्स एक साइड ते, बिना k वाली दूजी साइड ते। सो इस तो बाद अपने को आ जाएगा -8k -6k इज इक्वल्स टू 6। आ 10 जिहड़ा उधर जाएगा तो अपने कोल माइनस दे हो जाएंगे ये। सो -14k इज इक्वल्स टू -4। इस तो बाद k आ जाएगा -4 ओवर -14, माइनस ना माइनस कैंसल, 2 दे टेबल कटिंग करांगे 2 7। सो k दी वैल्यू आ गई अपने कोल 2 ओवर 7, या कह लीए k आ गया 2/7। सो यही अपने कोल आंसर बनेगा। जो रेशो उन्होंने पूछी सी वो यह होएगी। सो ये अपना बन जाएगा फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन ते आने 5th क्वेश्चन ते फाइंड रेशो। फिर आपां अनुपात पता करना है। इन विच लाइन सैगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए ते बी, ए ते बी पॉइंट्स नू जॉइन करने वाली जिहड़ी लाइन है या रेखाखंड है उन्होंने इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस किस अनुपात दे विच वंडदी है या एक्स धुरा किस अनुपात दे विच वंडदा है वो आपां पता करना है। आ अपनी एक्स एक्सिस होगी। हुण इत्थे जिहड़ा पॉइंट P होएगा उसके कोऑर्डिनेट्स की होणगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के उपर यह पॉइंट तो एक्स एक्सिस के उपर जिहड़ा पॉइंट हुंदा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसकी जगह लैंदे हुंदे आपां एक्स, ते एक्स एक्सिस उत्ते वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 हुंदा है। सो उत्थे अपने कोल उसकी जगह ते वाई की जगह ते 0 आ जाएगा। जे यही क्वेश्चन वाई एक्सिस लई हुंदा फिर अपने कोल पॉइंट बनना सी 0,y। सो एक एग्जाम्पल है उहदे विच वाई एक्सिस की गल हुई है, उहदे विच तुसीं पॉइंट लओगे 0y। हुण एक्स एक्सिस की गल हुई है इसलिए पॉइंट है अपने कोल x0। सो ते आपां जड़ा अनुपात है वो पता करना है। सो अनुपात ले लेने आपां K/1 पिछले क्वेश्चन की तरह। सो पिछले क्वेश्चन दे विच तां अपने कोल इत्थे P दे दोनों कोऑर्डिनेट्स दिते हुए सी, इहदे विच अपने कोल x ते 0 आपां ले ले।
ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हाँ जी, पहला तो रेशियो लभनी है, यानी कि ए दी वैल्यू लभण तो बाद आपां पी दे कोऑर्डिनेट्स भी लभने हैं। दूजा वो कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है, सो एक्स की वैल्यू भी लभांगे आपां सोल्व करके। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला लिखांगे लेट रिक्वायर्ड रेशियो, लेट रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू के रेशियो 1। फिर लिखते हैं आपां बाय सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि सैक्शन फॉर्मूला राही पी दे कोऑर्डिनेट्स मिलणगे आपां नूं m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 तो ते y कोऑर्डिनेट मिलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2 तो ते सामने p जो अपने कोल है ही है x, 0 ਉਹਨੂੰ रखांगे, ਇਹਨੂੰ मल्टीप्लाई करांगे इधर, ਇਹਨੂੰ मल्टीप्लाई करांगे इधर। ਇਹ अपना m1 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ m2 ਦਾ, ਇਹ x1 y1 ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ x2 y2 ਦਾ। ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਦੇ ਆ ਤਾਂ p ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗਾ m1, यानी k ਨੂੰ मल्टीप्लाई करांगे -4 ਦੇ ਨਾਲ, k इंटू -4 प्लस आ 1 मल्टीप्लाई होएगा 1 ਦੇ ਨਾਲ, 1 इंटू 1 ओवर दोनों का जोड़ k प्लस 1 कोमा y कोऑर्डिनेट है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਲਈ k मल्टीप्लाई होएगा 5 ਦੇ ਨਾਲ, k इंटू 5 प्लस आ 1 मल्टीप्लाई होएगा -5 ਦੇ ਨਾਲ, 1 इंटू -5 ओवर दोनों का जोड़ k प्लस 1। तो सामने पे अपने कोल x, 0। हुण इहदे चों कॉन्स्टेंट पार्ट है 0, सो आपां दूजे नूं दूजे नाल ही कंपेयर कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन च दोनों कॉन्स्टेंट सी अपने कोल -1 ते 6, सो आपां किसी नूं भी कंपेयर कर सकते सी। हुण तां अपने कोल इक्को पॉसिबिलिटी है कि आपां दूजे नूं दूजे दे नाल ही कंपेयर करांगे उत्थों ही, क्योंकि आपां नूं k मिलेगा। जेकर इहनूं आपां x दे इक्वल ले लांगे तां अपने कोल k भी नहीं हैगा, x भी नहीं हैगा, सो उत्थों तां सॉल्व होना नहीं, k दी वैल्यू मिलनी नहीं। सो हमेशा याद रखना है कॉन्स्टेंट वाले पार्ट्स आपस च इक्वल करने ने। सो इत्थों अपने कोल आपां इक्वल कर लांगे 5k -5 ओवर k प्लस 1 नूं 0 ਦੇ इक्वल, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪਾर्ट भी इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x भी चाहिए है। सो ये आ जाएगा -4k प्लस 1 ओवर k प्लस 1, ये इक्वल आ जाएगा x ਦੇ। सो ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ। सो ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਲੈ ਕੇ क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो इत्थों मिलेगा 5k -5, ये तो उधर जाके 0 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाएगा। सो इत्थों आ जाएगा 5k इज इक्वल्स टू ए 5 उधर जाएगा, आ जाएगा 5, तो k दी वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर 5 करके कटिंग करके 1। सो रेशियो आ गई अपने कोल 1:1, एक आंसर ए आ जाएगा। हुण आपां ਇਹ k ਦੀ वैल्यू है जिहड़ी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਆ पुट इन 1, यानी एक विच भरन ते, तां इत्थों अपने कोल आएगा x इज इक्वल्स टू आ x की वैल्यू -4 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। सो ये फर्दर बन जाएगा -4 प्लस 1 -3 ओवर 1 ते 1 2। सो अपने कोल जिहड़ा p पॉइंट होएगा फाइनली वो बन जाएगा, उसका x कोऑर्डिनेट मिल गया आपां नूं -3 ओवर 2, तो y कोऑर्डिनेट तो उसका 0 ही है। सो ये बन जाएगा अपना दूसरा आंसर। सो स्टूडेंट्स, मैंने उम्मीद है जो अज आप सैक्शन फॉर्मूला की डिस्कशन की तो उस तो बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए तो चंगी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए, कोई डाउट होए तो तुसीं मैनूं कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनूं लाइक करना तो अपने होर फ्रेंड्स से स्टूडेंट्स नाल शेयर जरूर करना, तो वीडियो नूं लास्ट तक देखने लिए तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।